जजीरा नुमा जापान में आने वाले ज़लज़ले और सुनामी से हज़ारों हलाकतें हुई हैं, कई एकड़ रकबे की तामीरात बह गई हैं और अब एक और ख़तरा है एटमी ताबकारी। जापानी शहरी परेशान हैं। ये शख्स कह रहा है कि कोई भी शहरियों को कुछ नहीं बता रहा कि क्या हो रहा है। हुआ ये है कि फुकुशिमा डाइची के एटमी बिजली घर के कई रिएक्टरों में ख़राबी पैदा हुई थी, जिसके नतीजे में एटमी ताबकारी फैलना शुरू हो गई। कौमी टेलीविज़न पर जापान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि ताबकारी का पैमाना बहुत बड़ा मालूम होता है। बाद में जापानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, Now we are talking about levels that can impact human health. हुकूमत ने रिएक्टरों के करीब रहने वालों से दरख्वास्त की है कि वो इमारतों के अंदर रहें। जापान में पैदा होने वाली इस दुश्वार सूरत हाल पर एटमी माहिरीन और अमरीकी हुकूमत के अहलकार ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि एटमी ज़राए से तवानाई का हुसूल महफूज तरीका है। अमरीकी वज़ीर बराए उमूर तवानाई स्टीवन चू, अमरीकी अवाम को ये एतमाद होना चाहिए कि अमरीकी हुकूमत ने अपने एटमी बिजली घरों को महफूज बनाने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए हुए हैं। मगर जौहरी तवानाई के नाक़दीन का कहना है कि ये इतना आसान नहीं। वो कहते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में एटमी तवानाई के प्लांट्स की हिफाजत को बेहतर किया गया है, मगर अमरीकियों को ख़राब तरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि जापान जो ज़लज़लों और सुनामी से निपटने के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तैयार मुल्क समझा जाता है, वो भी 9.0 दर्जे के ज़लज़ले के लिए तैयार न था। ये ज़रूरी है कि हिफाजत से मुतल्लिक ख़तरात का असर नो जायज़ा लिया जाए। एटमी फजले पर आवाज़ उठाने वाली निजी तंजीम बियॉन्ड न्यूक्लियर से वाबस्ता केविन कैंप्स अमेरिका में 20 से ज़्यादा एटमी बिजली घरों में तोसी की इजाज़त दिए जाने के खिलाफ हैं। फुकुशिमा यूनिट 1 डाइची प्लांट में फुकुशिमा यूनिट का रिएक्टर 40 साल पहले लगाया गया था और सबसे पहले इसी में खराबी पैदा हुई। यहाँ अमेरिका में इस डिज़ाइन के 23 रिएक्टर्स हैं। अर्जुन मखीजानी का ताल्लुक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल रिसर्च से है। वो कहते हैं कि अमेरिका में सिस्मिक फॉल्ट लाइंस पर और कोस्टल एरियाज़ में बनाए गए एटमी बिजली घरों का असर नौ जायज़ा लिया जाए। वो कहते हैं कि एटमी तवानाई के सिलसिले को वक्त के साथ साथ ख़त्म कर दिया जाए। सिर्फ पानी उबालने के लिए प्लूटोनियम और फिसन जैसी अशिया इस्तेमाल की जाएं जो हज़ारों लाखों साल तक मौजूद रहें, तो ये कोई दानिशमंदाना काम नहीं। हम इससे ज़्यादा महफूज तरीके अपना सकते हैं। जापान में ज़लज़ला और सुनामी आने के बाद से नुकसान ज़दा एटमी रिएक्टर्स को समंदरी पानी से ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, मगर रिएक्टर्स में पानी जिस रफ्तार से भरा जा रहा है, नक्कासी की रफ्तार उससे ज़्यादा है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA।